जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो आइए, आप लक्ष्य हिंदी क्लासेस में आप किरण मैम के साथ हैं बच्चों। आइए चलिए शुरुआत करते हैं अज्ञे जी द्वारा, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो हैं बच्चों, उनके द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा। ये कविता बच्चों बहुत ही मार्मिक है। यहाँ पर कवि का संदेश है इस कविता के माध्यम से कि जो हमारा जीवन है बच्चों, ये केवल सुखों का ही संचय नहीं करता है कि ये सुखों से ही भरा हो, वही जीवन अच्छा जीवन होता है। जीवन की वास्तविकता जो है बच्चों, वो कष्टों, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए साहस, विवेक, बुद्धि, धैर्य, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए है। जीवन सिर्फ सुख का नाम नहीं है। अगर जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहे तो जीवन का कोई आनंद ही नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन का आनंद, सुख का आनंद तो तभी होता है बच्चों जब हम दुख से उबर कर ऊपर आते हैं। साहस के साथ, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, परिश्रम, लगन के साथ जब अपने दुखों को दूर करके सुख का अनुभव, तब सुख प्राप्त करते हैं, तो वो सुख मेन सुख होता है, मुख्य सुख होता है बच्चों। तो इस पंक्ति के माध्यम से अज्ञे जी हमको यही सीख देते हैं। तो आइए बच्चों, अज्ञे जी, सबसे पहले अज्ञे का अर्थ ही समझ लेते हैं हम। अज्ञे का अर्थ है बच्चों, जिसे जाना ना सके। एक तो अर्थ होता है जिसे कुछ आता ही नहीं। अगर व्यक्ति विशेष से लिया जाए अज्ञे, किसी व्यक्ति विशेष से लिया जाए बच्चों अज्ञे का अर्थ, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसे कुछ आता ही नहीं। और इसको एक अर्थ के रूप में लिया जाए तो जिसे जाना ही ना जा सके, जिसे जाना ही ना जा सके बच्चों, उसे अज्ञे कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम अब इनकी कविता को देखते हैं, समझते हैं। हमें विश्वास है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं बच्चों। ये जो हमारा लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल है ना, यहाँ से हम क्लास 9, 10, 11 एंड 12 ये 4 क्लासेस बच्चों, कक्षा 9, 10, 11 और 12 को, ये जो हिंदी का विषय है बच्चों, उसके संपूर्ण पाठ को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से डे बाय डे, प्रतिदिन हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। गद्य साहित्य का एक सब्जेक्ट का बच्चों, चूंकि हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि हम एग्जाम से पहले 2024 का जो हमारा एग्जाम आने वाला है, इससे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट भी करें और प्लस हमारे पास इतना अधिक मैक्सिमम समय बच जाए जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चीजों को क्लियर करें कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम उठाते हुए उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कराते हुए आपकी हिंदी को कम्प्लीटली मजबूत कर दें और आपको एकदम निश्चिंत कर दें कि हाँ, हमारे पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे और 101% हम कंप्लीट करके आएंगे और 90+ मार्क लेके आएंगे। ये आप में विश्वास जम जाए बच्चों। इसी ध्येय, इसी उद्देश्य के साथ हम निरंतर आपके साथ बने हुए हैं, निरंतर क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम आपका एक जो क्लास 9, 10, 11, 12 बच्चों, इसमें 2 क्लासेज हम एक दिन में प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमारा उद्देश्य ये है कि इधर हम गद्य साहित्य को कंप्लीट करते जाएं और ये जो हमारा पद्य है बच्चों, कविता हो गया, हमारे कवि हो गए, कवि परिचय हो गया, इनको भी हम कंप्लीट करते हुए चलें। तो बच्चों, आप गद्य साहित्य के इतिहास को अवश्य समझिएगा। हमने थ्योरी, गद्य साहित्य के इतिहास की जो थ्योरी है बच्चों, कंप्लीटली हमने समझा दिया है और उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने हल करा दिया है। आपको आपके लिए प्लेलिस्ट में समाविष्ट है बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको निरंतर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों, और प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चीजों को देख लीजिएगा। और बच्चों, आइए हम चलते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा। आहुति का अर्थ आप जानते हैं बच्चों, जो ईश्वर को हम लोग भोजन के रूप में हवन देते हैं ना, उसी को आहुति कहते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले अपनी सुविधा के लिए इस कविता को थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं और हाईलाइट भी करते हैं। थोड़ा सा बच्चों, इसको थोड़ा सा और छोटा हल्का सा करेंगे। उसके बाद आप हमारे साथ पढ़ेंगे। जिसके पास पुस्तक है बच्चों, पुस्तक अपने आवाज से खोल के रखिए और एक पेंसिल भी साथ में रखिए। क्या?
पेंसिल भी साथ में रखेंगे। इससे क्या होगा कि कोई चीज अगर कठिन है या आपको जरूरत लगेगा तो आप उसके अर्थ को वहां पर उतार लेंगे और फिर उसके बाद उसको कॉपी में अपने फेर कर लेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं क्या कहते हैं आज्ञा जी। मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। मरु अर्थात मरुस्थल बच्चों। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वो घटकर प्रांतर का ऊंचा फूल बने। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। और मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। और मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। और या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। और नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। क्यों इसकी हो परवाह मुझे। बड़ा ही सुंदर कविता है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। सुंदर के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, जान लीजिए इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके पेपर में बन सकता है। तो देखिए बच्चों, कुछ अर्थों को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दुर्धर आप समझ रहे हैं कि कठिनता की ओर संकेत कर रहे हैं। किसकी ओर? कठिनता की ओर संकेत कर रहे हैं बच्चों ये दुर्धर। जीवन मरु आप तो समझते हैं कि मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान, मरुस्थल अर्थात जीवन रूपी मरुस्थल बच्चों। जीवन रूपी मरुस्थल अर्थात या रेगिस्तान। अब बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर इतना ही पंक्ति इतना दे के और पूछ लें कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए बच्चों इसी पे फोकस कीजिएगा। जीवन रूपी मरुस्थल रूपक अलंकार है। आगे देखिए बच्चों, नंदन कानन। नंदन कानन का अर्थ होता है बच्चों जो देवता लोग होते हैं ना, वो जो जिस वन में विहार करते हैं, घूमते हैं, चलते फिरते, उसको नंदन कानन कहा जाता है। और तीखा का अर्थ यहाँ पर तेज भी हो सकता है, नुकीला भी हो सकता है, और यहाँ पर तीखा भी हो सकता है। तो देखिए उसमें अब उसकी मर्यादा है। मर्यादा का अर्थ ये होता है बच्चों गरिमा, हमारी गरिमा, हमारा मर्यादा। कहते हैं कि कांटा कठोर है, अच्छी बात है, तीखा है, ये भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें मर्यादा है। अगर वो तीखा ना रहे तो कितने लोग उसको कुचल के चले जाएंगे। देखिए जिस फूल में, जिस पौधे में कांटे लगे रहते हैं, बड़े ही सुरक्षित से, बड़े ही आराम से व्यक्ति उसको तोड़ते हैं। और जो बिना कांटे के फूल होते हैं, फटाफट फटाफट आके इस तरह से तोड़ते हैं, दौड़ते हैं, जैसे दोबारा उस अब फूल नहीं मिलेगा उनको। और कांटे वाले पेड़ में देखिए बड़े ही आराम से तोड़ेंगे, एक एक करके, देख देख के। तो वही है बच्चों कि कांटे की भी अपनी मर्यादा होती है। और कुछ अर्थों को और हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए ओछा, ओछा अर्थात तुच्छ, बहुत छोटा का अर्थ यहाँ पर होता है ओछा। और ओट का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ओट अर्थात जैसे आड़, आड़ बेड़ ओट करते नहीं है, थोड़ा सा आड़ कर दीजिए, थोड़ा सा ओट कर दीजिए, वही। और विजय का अर्थ आप तो जानते हैं कि विजय का अर्थ होता है विजय से, जीत से। और यहाँ पर बच्चों प्रसाद, प्रसाद आप जानते होंगे जो हमें पूजा पाठ करने के बाद, भगवान का ध्यान स्तुति भोग लगाने के बाद जो प्रसाद मिलता है उसको प्रसाद कहते हैं। और यहाँ पर प्रासाद है बच्चों, प्रासाद का अर्थ होता है महल। क्या होता है? महल। अब देखिए बच्चों, अब हम निरंतर इसके सबसे पहले इसके संदर्भ को समझ लेते हैं। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। वो कोई भी बच्चों ऐसे पंक्ति दे देंगे आपको, जरूरी नहीं है इतना पूरा दें, इसमें 4 पंक्ति सिर्फ दे सकते हैं, 6 पंक्ति दे सकते हैं। और पूछेंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है इसका संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाएगा। क्योंकि पहले का जो पैटर्न होता था बच्चों, उसमें 4 या 6 जो भी नंबर होता था, उसमें पूरे जो पंक्ति होती थी उसमें संदर्भ और प्रसंग और उसके बाद टोटल पूरे पंक्ति की व्याख्या करनी होती थी। लेकिन चूंकि 2020 की जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसके अकॉर्डिंग चीजें थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। पढ़ना वही है हमको, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज है बच्चों। इसमें ये पूछेंगे कि आप संदर्भ लिखिए, वो 2 नंबर से अलग रहेंगे। अब लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति को किसने लिखा है, लेखक का नाम पूछ लेंगे, या प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछ लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में बन जाते हैं। या पूछ लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए बच्चों, संदर्भ आप क्या लिखेंगे इसमें?
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे जी द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। ये तो आपका हो गया 2 नंबर पक्का। संदर्भ, आप कभी कभी प्रसंग ही पूछ लेता है, संदर्भ ना पूछकर बच्चों, तो आप प्रसंग कैसे लिखेंगे आप प्रस्तुत पद्यांश में। अब प्रसंग में आप वो चीज लिखेंगे बच्चों जो आपकी पंक्ति में एक्चुअल में दिया रहेगा। संदर्भ तो आप पूरी पंक्ति को कहीं के कोने से उठा के दे दिया तो आपको संदर्भ तो वही लिखना रहेगा, क्योंकि उसमें बदल तो नहीं जाएगा। अज्ञे जी ने लिखा तो अज्ञे जी का ही रहेगा, और मैंने आहुति बनकर देखा तो वही रहेगा। पर प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव रहता है बच्चों। प्रसंग आपको फोकस करना पड़ेगा कि पंक्ति में कह क्या रहा है। तो वहां पर क्या आप अब यहाँ पर मान लीजिए, अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां पर मान लीजिए पूछ लिए, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें पद्यांश में मनुष्य जीवन की सार्थकता बताते हुए कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा दूसरों की पीड़ा हर कर या दूसरों की पीड़ा को समान अनुभूति की तरह महसूस करने वाला व्यक्ति प्रेम का बीज बोने वाला व्यक्ति होता है। वही ही वास्तविक जीवन होता है, जीवन जीता है। इसी प्रकार से बच्चों आपका प्रसंग हो जाएगा, प्रसंग पे भी फोकस कीजिएगा। अब आइए बच्चों इसके हम क्या कहते हैं व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या अच्छे से समझिएगा बच्चों, तो रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर समझिए, मैं कब कहता हूँ जग में मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। प्रस्तुत पद में देखिए बच्चों कवि क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का आकांक्षी नहीं है। कौन? कवि नहीं है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके जीवन रूपी जो सूखा रेगिस्तान है अर्थात नंदन कानन, जीवन मरु नंदन कानन, तो जो सूखा रेगिस्तान है वो नंदन कानन अर्थात देवताओं के वन के समान सदैव खिले रहने वाले पुष्पों से महक उठने वाले फूल बन सके। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहते हैं। फिर क्या कहते हैं बच्चों, देखिए, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। समझिए बच्चों पंक्ति को, कहते हैं कि बल्कि वो तो अपने जीवन में दुखों एवं कष्टों का आकांक्षी है। आगे समझिए बच्चों कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं उनका मानना कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उपवन के तुच्छ फल में परिवर्तित हो जाने में नहीं है, वरन अपने जो कठोरपन है और या नुकीला या तेजपन है में निहित होने से है, उसी प्रकार जीवन की सार्थकता भी है बच्चों। इसमें सुख भरे जीवन से इसका संबंध नहीं है। इस जीवन का जो सार्थकता है बच्चों, वो संघर्ष एवं दुखों से लड़कर और आगे बढ़ने में है। यही सार्थक जीवन की जीत होती है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या समझाते हैं आगे। कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। यहाँ पर समझिए बच्चों क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कवि। कवि कहना चाहते हैं कि उसने कभी भी चाह नहीं की, किसने? कवि ने कभी भी चाह नहीं की कि वो युद्ध भूमि से बिना कोई चोट खाए ही लौट आए, क्योंकि रण में खाई चोटें तो योद्धा का श्रृंगार होता है। अगर योद्धा चोट ना खाए तो फिर वो योद्धा कैसा? तो ऐसा लगेगा कि वो पीछे खड़ा था, पीछे से वापस आ गया। जब योद्धा चोट खाता है तो उससे ये प्रदर्शित होता है कि हाँ, योद्धा ने पूरे साहस, पूरे वीरता के साथ युद्ध में अपना प्रदर्शन, अपनी साहस को दिखाया। अब आगे क्या कहते हैं, कभी सदैव अपने प्यार का प्रतिफल भी नहीं चाहते। उनका कहना है कि जरूरी नहीं कि मैं जिसे प्रेम करूं वो भी मुझे प्रेम करे, और ना ही वो विश्व विजेता बनना चाहते हैं। कह रहे हैं ना ही उन्हें वोट मिले। फिर कहते हैं ना वो विश्व विजेता बनना चाहते हैं, अर्थात बच्चों कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ कि विजय करूं और मेरा ऊंचा प्रसाद बने। यहाँ पर देखिए बच्चों, और या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने।
अब यहाँ पर चीजों को समझिए बच्चों, कह रहे हैं कि सदैव मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे प्रेम करूं वो भी मुझे प्रेम करे, और ना मैं यही चाहता हूँ कि मैं विश्व विजेता बनूं, और ये वो दुनिया में वैभव एवं सुविधाओं का भी आकांक्षा नहीं रखते, अर्थात वो नहीं चाहते कि मेरे पास तमाम प्रकार की सुख सुविधा, महल, गाड़ी, बंगला, ए टू जेड ये सब रहे। कभी अपने जीवन में इतना महान भी नहीं बनना चाहते। वो ये भी कह रहे हैं, ध्यान से समझिए बच्चों, क्या कहते हैं कि या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। वो कह रहे हैं कि मैं इतना महान भी नहीं बनना चाहता कि लोग हमेशा उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखें, लोग उसे सम्मान एवं आदर के भाव से निहारें। देखिए आगे क्या कहते हैं कि मैं पथ मेरा रहे प्रशस्त, सदा क्यों विकल करे ये चाह मुझे, और नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। बड़ा ही सुंदर कविता है बच्चों ये। इस भाव को फिर से आप समझिए, कवि क्या कहते हैं, कहते हैं कवि कि यह भी मैं नहीं चाहता कि उसके जीवन का मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे, अर्थात कवि के जीवन का मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे, ये कभी नहीं चाहते, अर्थात उनके द्वारा किए गए कार्यों की सदा प्रशंसा ही हो और उसे आलोचना ना सहनी पड़े, ये भी कभी नहीं चाहते। आगे कहते हैं सफलता एवं श्रेष्ठता से परिपूर्ण जीवन का भी कवि को कोई कामना नहीं है। फिर कवि कहते हैं कि यह भी आकांक्षा नहीं है मेरी कि आज उसे जो उस सब का नेतृत्व करने वाला सुअवसर प्राप्त हुआ है। समझिए बच्चों, कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह। चीजों को समझिए बच्चों, यहाँ पर कहते हैं कवि कि मुझे यह भी आकांक्षा नहीं कि जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं नेतृत्व करूं, वो सदा से उसके साथ मतलब कवि के साथ सदैव बने रहे, अर्थात भविष्य में ना छीने, ऐसा भी कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं है। आगे समझिए बच्चों कि वस्तुतः कवि स्वयं को किसी भी ऐसी आदर्श स्थिति से वंचित रखना चाहते हैं जिसका सामान्यतया अधिकांश लोग कामना करते हैं। चीजों को समझिए इस पंक्ति के माध्यम से, कवि क्या चाहते हैं, कवि ये इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं हमको, क्या बता रहे हैं कि ऐसी कोई आदर्श स्थिति से वंचित रहना चाहते हैं, मतलब वो कोई ऐसी आदर्श स्थिति हो जिसे वो वंचित रहें, जिसकी सामान्यतया अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं कि वो चीज हमको मिले, और वह स्वयं को अपने जीवन को ऐसे सामान्य व्यक्ति के जीवन के रूप में जीने के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मैं हमेशा सामान्य जीवन की तरह ही जीऊं, मैं कोई विशेष व्यक्ति बनकर नहीं रहना चाहता, जो परहित की चिंता से व्याकुल हो, ऐसा व्यक्ति बनूं जो दूसरों के हित में चिंतित रहे, दुखी रहे, व्याकुल हो जाए, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने की कोशिश करे, जो अपने देश एवं समाज के हितों की पूर्ति करने में काम कर सके। बच्चों अब आइए हम इसके भावार्थ को, भाव पक्ष को समझते हैं बच्चों। इसमें इस पंक्ति में भाव पक्ष क्या है बच्चों, तो प्रस्तुत पद्यांश में दुख को सुख की तरह, असफलता को सफलता की तरह और हार को जीत की तरह स्वीकार करके कार्य पथ पे अडिग होकर चलने का भाव व्यक्त कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर कितनी बड़ी सीख हम लोगों को मिल रही है इस कविता से कि हमको भी अपने दुख को सुख की तरह व्यतीत करनी चाहिए, असफलताओं को सफलता में परिवर्तित करना चाहिए और हार को जीत की तरह स्वीकार करके और अपने कर्म पथ पर बच्चों निरंतर अपने कर्म पथ पर अडिग होकर, जिसको कोई हिला ना सके, घुमा ना सके, इधर उधर भटका ना सके, और अधिक होकर निरंतर चलते रहना चाहिए। ये हमको इस पंक्ति के माध्यम से संदेश दे रहे हैं बच्चों कवि।